मेरा फेस लेके शायद फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, जो भी हो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन्स प्रॉब्लम की जो अक्सर हमें दिखती है ई रिक्शा में। तो वो प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी बताता जाऊंगा, जो कि आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो बहुत हद तक आपको बढ़ जाएगी। इजीली गाड़ी आपका ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले बात जो है, जो पुराने जो मतलब हमारे भाई है जो रिक्शा चलाते हैं, जो उनके पास पुराने गाड़ी है, तो उनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भाई कि बैटरी का जो बॉडी है ना, गाड़ी का जो लोहे का बॉडी होता है बेसिकली, उसमें एसिड जब गिरता है बैटरी चार्ज करने के टाइम पे, डिस्चार्ज होने के टाइम पे, या फिर जब गाड़ी चलाते हैं झटके लगते हैं, तो उसके उसके मतलब उसके रीज़न की वजह से जो एसिड निकलता है बैटरी से, वो एसिड जाके लोहे में गिरता है, जो बॉडी गाड़ी के चैसी में गिरता है। पतले पतले आयरन के शीट्स रहते हैं, उसको एकदम बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी ही उसका बॉडी ख़राब हो जाता है, तो गाड़ी का लुक भी ख़राब हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है वो एसिड, हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसमें H2SO4, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के साथ। तो यही रीज़न होता है कि बैटरी में कभी भी हम नॉर्मल ट्यूबवेल या फिर नॉर्मल पानी जो है हम नहीं डालते बैटरी में, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। पहले बता देता हूँ कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, बैटरी को बॉडी में डालने से पहले, अगर मान लीजिए आपने नया गाड़ी लिया है, तो शोरूम वाले तो वो सब नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 200-250 या 300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या फिर उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको क्या करना है, बड़े जो टायर जो पंक्चर बनाते हैं, पंक्चर बनाने के पास जाना है आपको, और जो गाड़ी होता है आपका बड़ा बड़ा ट्रक या फिर कोई भी बस का ट्यूब लेना है आपको, जो ट्यूब आता है, तो उस ट्यूब को लेना है। तो आप क्या कीजिए, उस ट्यूब को काट के उस जो बेस रहता है बैटरी के नीचे, उसे ऐसे रखिए ताकि एसिड अगर गिरे तो बस वो उस ट्यूब में गिरे और किसी लोहे पे ना लगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ये टेक्निक अगर अपनाओगे, या फिर ऑलरेडी आपका बैटरी है और वो आपको खा रहा है, आपका एसिड उस बैटरी को खा रहा है, तो उससे आप बचने के लिए क्या कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वही आप ट्यूब लगा लीजिए। आपका बॉडी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद से, वो ट्यूब में ही रहेगा। हाँ, रेगुलरली उसको साफ किया कीजिए, तो आपका जो बॉडी है वो सड़ने से बच जाएगा। सेकेंड, बैटरी की लाइफ। देखिए दोस्तों, जो बैटरी होती है, हमारे दोस्त अक्सर बोलते रहते हैं कि यार मेरा बैटरी चार्ज नहीं दे रहा है, बैकअप नहीं दे रहा है, या फिर 6 महीने का वारंटी का बैटरी है, 6 महीने भी नहीं जा रहा, 5 महीने में ही ख़राब हो गया, 4 महीने में ही ख़राब हो गया। तो देखिए, पानी जो हमारे नॉर्मल लीड एसिड बैटरी होते हैं, उस पर जो वाटर यूज़ होता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर एक की रोल प्ले करता है बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज में, जो कि इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको समझना, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हमें समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों, बैटरी को आप एक काम कीजिए, जब भी आपने नया बैटरी लिया है, या फिर आपके पास ऑलरेडी 1-2 महीने पुराना बैटरी है, वो ठीक ठाक है, अभी से आप उसको क्या कीजिए, जो भी आपका अभी नया बैटरी में जो आपका वाटर लेवल रहता है, जो आपका मुखौटा रहता है, मुखौटों से आप किसी भी एक लकड़ी से या किसी भी चीज़ से आप उसको मेज़र करके रखिए कि आपके मुखौटों से वो पानी का लेवल कितना दूर नीचे है। तो अगर मान लीजिए इतना मेरा उंगली जितना है, या फिर इतना है, जितना भी है आपका, उस मेज़रमेंट के हिसाब से जितना भी आपका महीने बाद, 15 दिन बाद जितना लेवल आपका कम होता है पानी का, आप क्या कीजिएगा, हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद सिर्फ उतना ही पानी डालिएगा, फिर से वापस से उसको उसी लेवल पे लाके छोड़ दीजिए। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में लाके उसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो बैटरी का वाटर और एसिड का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। इससे आपकी बैटरी को भी दिक्कत नहीं होगा, आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा, आपका चार्ज टाइम बढ़ेगा, और इसके साथ साथ आपका जो लॉन्जिविटी है वो भी बढ़ जाएगा, बैकअप टाइम बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है। तीसरा है दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर। देखिए, आजकल जो डब्बे में आपको मिल रहा है
30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का 5 लीटर वाला डब्बा जो वो लोग बोल रहे हैं कि डिस्टिल्ड वाटर है, आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, एक भी डिस्टिल्ड प्योर वाटर नहीं है। पूरा का पूरा ये दमवेल एकदम जैसे एकदम घटिया क्वालिटी का नॉर्मल वाटर पैकिंग करके थोड़ा सा बहुत फिल्टर करके वो लोग आप लोग को बेच रहा है। इसके वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज के पूरा का पूरा इंडियन मार्केट में जो बैटरी है लीड एसिड बैटरी का, वो उसका लाइफ जो है बहुत ख़राब है। देखिए दोस्तों, वाटर में जो होता है, नॉर्मल वाटर में जो होता है उसमें बहुत सारा आपका आयरन या फिर अदर मिनरल्स जो होता है वो रहता है। तो मिनरल्स की वजह से क्या होता है, जो आपका अंदर का जो प्लेट्स है, बैटरी के अंदर जो प्लेट्स रहते हैं, लेड और आपका दूसरा पोल, तो उसमें क्या होता है वो मिनरल्स आके जम जाता है। इसके कारण क्या होता है, ना गाड़ी चार्ज हो पाता है ना डिस्चार्ज हो पाता है। इसीलिए आपका धीरे धीरे वो प्लेट जो है, अंदर के जो प्लेट्स है वो ख़राब हो जाते हैं और आपका बैटरी का लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। तो थर्ड पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है दोस्तों गाड़ी का अचानक से बंद हो जाना। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, अचानक से आपका गाड़ी जो है बंद हो गया, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी होता है। और एक प्रॉब्लम है जिसमें आपका क्या होता है, चक्का जाम हो जाता है। अब गाड़ी चलाते चलाते कहीं पे जा रहे हो, भाड़ा लेके जा रहे हो, कस्टमर लेके जा रहे हो, अचानक से आप देख रहे हो कि चक्का जाम हो गया। अभी उस हालत में ना गाड़ी दूसरे गाड़ी से खिंचवा पाते हो ना कुछ और करवा पाते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए, अगर आपका चक्का जाम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सिंपली जो 3 मोटे तार निकलते हैं, 5 पतले तार निकलते हैं सेंसर के, और 3 मोटे तार निकलते हैं फेस वायर जो मोटर से आते हैं, कॉइल वाले। तो उन तीनों तार को आपको खोल देने हैं। और ध्यान रखिए, मोटर के 3 जो तार आप खोलोगे उसको अच्छे से ब्लैक टेप से या फिर किसी पॉलीथीन से रैप करके रखें, ताकि वो तीनों आपस में जुड़ ना जाए गाड़ी को खींचते रहे। तो आप जैसे आप वो 3 तार खोल दोगे तो आपका चक्का बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप आसानी से गाड़ी को खींच के किसी मैकेनिक के पास या फिर अपने घर तक कम से कम लेके जा सकते हो। और रही बात अचानक से एक्सीलेटर बंद होने की, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जब एक्सीलेटर आपका अचानक से बंद हो जाता है तो सबसे पहला चीज़ जो है आपको वो करना है कि एक बार बैटरी के जो वायर्स है आप अच्छे से एक बार मुआयजा कर ले कि हाँ, बैटरी के जितने भी मोटे तार है उसका नट बोल्ट पूरा टाइट है कि नहीं, या फिर कहीं पे, और अच्छे से एक बार खोल खाल के पीछे जहाँ पे कंट्रोलर रहता है या फिर सामने रहता है, अच्छे से एक बार देख लीजिए कि कोई तार गर्म तो नहीं है, कोई तार में से जला हुआ तो नहीं है, फिर कोई तार निकल गया होगा किसी पिन से, सॉकेट से, कहीं पे ढीला लूज कनेक्शन हो सकता है। आपको एकदम ध्यान से थोड़ा टाइम लेके, मान लीजिए ऐसा जगह पे फंस गए, कोई नहीं है, तो कुछ तो बैठे बैठे कुछ कर तो नहीं पाओगे, तो वही कीजिए, धीरे से एकदम स्लोली एक एक तार को अच्छे से एक एक को पकड़िए, चेक कीजिए, जहाँ पे भी जॉइंट है सॉकेट के साथ वहाँ पे खींच के देखिए, हल्का हल्का खींच के देखिए, कोई लूज तो नहीं है, निकल के तो नहीं आ रहा है। ऐसे देखिए, पीछे जाइए, पीछे जाके जो भी पतले वायर से जा रहे हैं अच्छे से देखिए। और इतने में अगर आपका हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो बस जहाँ से निकला है वहाँ पे लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं होता है तो और थोड़ा डीप में जाइए, जहाँ पे देखिएगा वायरिंग के अंदर ही अंदर वो तार जो है आपस में आपका रैप किया रहता है, जैसे कि एक ही तार से काफ़ी सारे तार निकलते हैं, वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट रहता है। तो आप ब्लैक टिप हटा के वो जो आपका वायरिंग का कवर जो रहता है, वो कवरिंग को खोल के अंदर देखिएगा कि एक जॉइंट पॉइंट रहता है, उसमें भी कभी कभी आपका कार्बन हो जाता है या फिर कुछ जंग जैसा फॉर्म हो जाता है। आपको पता ही है, जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है बहुत ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं। और हमेशा एक काम कीजिएगा, एक्सीलेटर आपके पास एक एक्स्ट्रा रख दीजिएगा गाड़ी में, ज़्यादा तक कीमत नहीं है, 50-60-100 रुपये का है। हमेशा आप अगर आप रिक्शा चलाते हो, हमेशा एक कम से कम एक पीस एक्स्ट्रा एक्सीलेटर आप अपने साथ हमेशा रखो, ताकि कहीं पे जाओ फंस जाओ तो कम से कम आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सीलेटर का ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है हमेशा कि एक्सीलेटर का ही प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ होता है, एक्सीलेटर भी बहुत ज़्यादा टाइम में हमें देखता है कि एक्सीलेटर ख़राब हो जाता है। कभी कभी गाड़ी डायरेक्ट हो जाता है, चाबी ऑन करते गाड़ी भागना शुरू, तो इस हालत में भी वो एक्सीलेटर का प्रॉब्लम होता है। एक्सीलेटर में पानी जाने से, तेल जाने से, कोई भी चीज़ जाने से ऐसा आपको दिक्कत आता है। तो और एक दोस्तों है दोस्तों जो बेयरिंग टूटने का प्रॉब्लम, मैक्सिमम जो है सामने की चक्का का जो बेयरिंग टूटता है उसका रीज़न और उससे मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए,
जो हब्स रहता है, आपको पता होगा हब्स, जो मल्टी हब हमें बोलते हैं, जिसके साथ वो व्हील लगा रहता है, जिसमें बेयरिंग लगे होते हैं 2 साइड से 2। तो अगर आपका बेयरिंग हर बार टूट रहा है, 1-2 दिन में रेगुलरली आपका बेयरिंग टूट रहा है, तो दोस्तों वो हब जो है आप उसे बदल दीजिए, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बेयरिंग बदलते बदलते आप भिखारी बन जाओगे। तो वो बेयरिंग का हब जो है उसको बदल दो। आपको शायद ठीक लगे, बाहर से ठीक लगे, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, फिर भी टूट रहा है। वो हब्स में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आपका डिसअलाइनमेंट हो जाता है। एक बेयरिंग सीधा है लेकिन दूसरा बेयरिंग थोड़ा सा बेंड है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है एक्सेल भी कभी कभी बेंड हो जाता है, उसका सरफेस बेंड हो जाता है। तो बेयरिंग अच्छे से जब तक नहीं बैठेगा तब तक आपका बेयरिंग टूटेगा, 100% टूटेगा। आप कितना भी महंगा बेयरिंग लगा लो, आपका बेयरिंग टूटना ही टूटना है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक्सेल भी बदल दीजिए और आपका जो हब है उसको भी बदल दीजिए। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है यार, मैं कुछ अलग वीडियो डालता हूँ, जैसे मैंने लॉकडाउन में क्या करे, कुछ काम नहीं है, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो यार, देखने के लिए आते ही नहीं कि भाई ने कुछ वीडियो डाला है चलो देख लेते हैं। इतना इतना आपका 2-2.5 साल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने जितना ई रिक्शा के बारे में वीडियो बनाया, जब से मैं बना रहा हूँ, तब जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया तब यूट्यूब में कहीं इंटरनेट पे कहीं पर भी इस ई रिक्शा के बारे में कोई भी वीडियो नहीं है। आज तो आजकल देखिएगा मार्केट में बड़े बड़े है वीडियो हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो खैर कोई भी नहीं, इतने दिनों से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो एक्चुअली सब्सक्राइब कीजिए मुझे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के भाई या फिर रिश्तेदार या दोस्त जो भी रिक्शा चलाते हैं उनको भेजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, उनको भी मदद हो सके। तो हाँ, ऐसी मैं हर रोज़ आप अभी से मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा। और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगर आपको मैकेनिक बनना है, मैकेनिक एकदम मान लीजिए A to Z, आपको एकदम कुछ भी नहीं आता, आपको जीरो से सीखना है कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एकदम बिल्कुल जीरो से फुल फ्लेज्ड मैकेनिक एक बनना है, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। तो सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए मैं नीचे अपना वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, www.boomelectro.com। आपको वहाँ पे विज़िट करना है। मैं वहाँ पे डेट, टाइम और एक फॉर्म छोड़ दूंगा। आप बस आपका वहाँ पे नाम और नंबर और छोड़ दीजिएगा। मैं हर रोज़ वीडियो डालूंगा, आपको उसी वेबसाइट पे आपको वो पूरा का पूरा सीरीज़ का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरा मेल आईडी है erikshaguide@gmail.com, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो फ़िलहाल बंद है, मेरा मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गया है, दूसरा सिम एक्चुअली 2 मोबाइल था, एक मोबाइल ख़राब हो गया, तो वो व्हाट्सएप भी बंद पड़ा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, शायद बहुत सारे मैसेज आए होंगे बहुत सारे भाइयों के, तो मैं वो आजकल या कल परसों में ही मैं उसको एक्टिव कर लूँगा नया एक मोबाइल लेके। और लॉकडाउन की वजह से देखिए बहुत सारे लोगों को, बहुत पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया भर में बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खाने की प्रॉब्लम, इनकम की प्रॉब्लम, इधर रिज़र्व बैंक ने भी जो भी हमारे किस्त वगैरह है, जो हमारे EMIs वगैरह है वो भी बंद नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ रहा है लोन वालों को। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, सब लोगों को हो रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा हूँ। अभी आपको बताऊँगा तो आप लोग शायद विश्वास नहीं करोगे। अभी अगर मैं चाहूँ कि एक 1000 रुपये का एक पैंट खरीदूँ, उसके भी पैसे अभी फ़िलहाल आज के डेट में मेरे पास नहीं है। तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है दोस्तों। अभी 2 महीने, लगभग 2 महीने से हमारे इधर लॉकडाउन चल रहा है, और कोई भी इनकम सोर्स अब मेरे पास नहीं रहा। जो भी मेरा बिज़नेस था, ऑफलाइन बिज़नेस, वो भी लगभग ठप पर के बैठा है। रिक्शा बेच रहा था, ई रिक्शा बेच रहा था, वो भी बंद है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है। बस थोड़ा संभाल के बस ज़िंदा रहिए, ज़िंदा रहेंगे तो शायद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे ढंग का। अगले 1-2 महीने में लॉकडाउन खुल भी जाएगा, तो बस थोड़ा मेहनत करके कुछ दिन बिता लीजिए, ऊपर वाला ज़रूर मदद करेगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।